हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले गाइस मैं बता दूँ, ये मेरी सेकंड वीडियो होगी एनालिसिस पे, जो कि मेरा एग्ज़ाम 12 सितंबर शिफ्ट 2 में था। तो कई लड़कों ने कहा कि मतलब तुमने अच्छे से नहीं बताया, कम से कम टॉपिक तो बता देते कि मैथ में कौन से टॉपिक से थे क्वेश्चन। देखो यार, मैं कोई क्वेश्चन डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं यार नोटिस है तो यार है, अब क्या कर सकते हैं एसएससी का। तो मैं कोई क्वेश्चन डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं टॉपिक बता देता हूँ कैसे कैसे टॉपिक आए थे मैथ में, और बाकी रीजनिंग में भी मतलब थोड़ा बहुत। यार देखो, रीजनिंग में क्या था कि रीजनिंग में एनालॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा थे। कोडिंग डिकोडिंग हो गया और ना क्या कहते हैं नंबर सीरीज़ हो गया, उसमें से क्वेश्चन थे। और आपका मतलब काउंटिंग फिगर वगैरह ये सब नहीं थे। और एक क्वेश्चन शायद कैलेंडर से भी क्वेश्चन नहीं था और क्लॉक से भी नहीं था, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। और फिगर काउंटिंग का नहीं था। और बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। और एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन का एक क्वेश्चन था उसमें, मतलब क्या कहते हैं रीजनिंग में। और मशीन इनपुट आउटपुट, ये सब नए टॉपिक कोई भी नहीं थे जो फेज़ 13 में पूछे गए थे सबसे पहली बार। और जो फेज़ 13 में मैथ में जो नए टॉपिक्स पूछे गए थे, नॉट नए टॉपिक्स क्या हैं वो मेंस में आते हैं, पर अब की बार नहीं पूछे गए प्री में। फेज़ 13 में जो कि पूछा था वो प्रोबेबिलिटी हो गया और स्टैटिस्टिक्स हो गया और क्या कहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन और क्या कहते हैं मोंटी हॉल, ये सब कुछ नहीं आया था। इन सब के पीछे आपको पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना मतलब इनको मत पढ़िए अभी इस टाइम। और जो भी आप पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर, जैसे 22, 23, 24 के सीजीएल के मॉक्स हैं सेक्शनल मैथ के, उनको प्रैक्टिस करके जाइए अगर आपके पेपर में थोड़ा गैप है तो। क्योंकि जो 24 की मैथ थी, मैं बता दूं 24 की जो मैथ थी उससे भी थोड़ा सा नीचे लेवल की मैथ आ रही है। बस 4-5 क्वेश्चन हाँ अच्छे आपको मिलेंगे। बाकी वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में, आप कर सकते हो आराम से। और अगर आपकी पीआई की प्रैक्टिस है 22, 23, 24 की अगर आपने लगाए होंगे तो जाहिर सी बात है आप कर लेंगे। क्योंकि उतना हाँ 4-5 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि थोड़ा लेंदी और अच्छे क्वेश्चन पूछे थे वो, तो उसमें आप देख लेना। बाकी 17 से 18 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे मैथ में, ये तो मैं कह सकता हूँ। क्योंकि वो पूरे पीवाईक्यू बेस ही हैं और आराम से कर लेंगे उसमें भी आप। और ज़्यादातर एडवांस उतनी ज़्यादा टफ नहीं पूछी थी। और क्या कहते हैं प्रिज्मा और पिरामिड से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला मुझे, उसमें से नहीं था। एंड क्या कहते हैं मैं बता दूं आपको टॉपिक, तो वर्क एंड टाइम से 3 क्वेश्चन थे, वर्क एंड टाइम से 2 या 3 क्वेश्चन थे। एंड एक सर्कुलर ट्रैक वाला था रेसिंग में। और क्या कहते हैं एक ट्रेन वाला क्वेश्चन था। और ट्रेन वाला तो यार ऐसे ही टॉपिक थे। एक एलजेब्रा से था और एक मेंसुरेशन से था, आसान सा वन लाइनर। और एक सीआई से था। सीआई का आप 3 से 4 साल का ब्याज निकालने वाला कर लेना। उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, सिंगल लाइन आ रहा है, बस कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। एंड क्या कहते हैं कि जीएस में तो यार देखो, जीएस में मैंने आपको बताया कि क्या हाल है। किसी की शिफ्ट आसान आ रही है बहुत ज़्यादा, या तो किसी की इतनी ज़्यादा टफ आ रही है वो कर ही नहीं पा रहा है। तो देखो आसान और टफ दोनों आ रही है, वो आपका लक डिपेंड करता है यार, आपका लक कैसा है, आपको आसान शिफ्ट मिलती है या टफ मिलती है। देखो मेरी शिफ्ट में तो मेरे सेकंड शिफ्ट था, उसकी जीके काफ़ी टफ थी, तो मुझे टफ लगा यार। देखो मैंने जिस हिसाब से पढ़ा तो मुझे टफ लगा यार। आप जब आप देंगे एग्ज़ाम तो आपको भी लगेगा कि टफ़ है या मुश्किल है, वो आपने जितना पढ़ा होगा आपके हिसाब से देखना, आप जज करना उसे आप। तो जैसा मुझे लगा वैसे मैंने रिव्यू दिया यार देखो। और बात करें मेरी अटैम्प्ट की, तो यार मैं देखो अटैम्प्ट बता देता हूँ मैं आपको अपने। 23 मैथ में मैंने किए थे और रीजनिंग में मैंने क्या कहते हैं 24 क्वेश्चन किए थे। एंड इंग्लिश में 22 या 23 के आसपास थे। एंड जीएस में 16 या 17 क्वेश्चन मैंने किए हुए थे। तो क्या कहते हैं कि अ, यार देखो क्वेश्चन इंग्लिश में देखो, इंग्लिश थोड़ी लेंदी है और जीके भी लेंदी है यार। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यार कैसे होते हैं, लेंदी तो होते हैं यार। देखो आपको करना ये है क्या, मतलब स्किपिंग बहुत ज़्यादा इसमें करनी पड़ेगी आपको। देखो अगर आप किसी एक क्वेश्चन पे स्टक हुए तो आप पूरा पेपर आपको नहीं मालूम। देखो जैसे आप जीके अटेम्प्ट कर रहे हो और इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पेपर लेंदी है तो पूरा पेपर लेंदी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या पता आपका अगले वाले सेक्शन रीजनिंग मैथ बहुत आसान आ जाए। तो इसलिए आपको अपना टाइम बचा के रीजनिंग मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश और जीके से आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचाना है, बहुत जल्दी अटेम्प्ट करना है उनको। मतलब क्योंकि इंग्लिश है टाइम टेकिंग, क्योंकि यूजुअली यार मैं पीवाईक्यूज़ देता था तो 7 से 8 मिनट या मतलब मैक्सिमम मैं इतने में कर लेता था सॉल्व। तो जो कि मुझे 12 मिनट लगे थे उसमें, जो मेरा एग्ज़ाम था। और उसमें पैराग्राफ कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मतलब टफ़ था उसकी। जैसे आप सोचते हैं कि पढ़ लेंगे और उसमें से आंसर दे देंगे, पर ऐसा नहीं था, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। आप उसको पढ़ेंगे तो लंबा भी था और उसमें क्या होता है इंटरफेस भी थोड़ा दिक्कत करता है। दिक्कत क्या मतलब साइड से नीचे से भी स्क्रॉल करना पड़ता है और नीचे साइड से भी स्क्रॉल करना पड़ता है। तो यार उसके लिए आप उसमें टाइम जाता है यार। देखो 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे यार। देखो इतना तो मुझे लगा यार, आपकी रीडिंग स्किल मुझे नहीं पता कि आपको कितना लगेगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्योंकि इंग्लिश का पैराग्राफ इतना ज़्यादा लंबा था और उसको पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। और क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए थे कि ढूंढने पे आंसर आपको नहीं मिल रहे थे। अगर आप बहुत अच्छे मतलब रीडिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी है तो आप मतलब इंग्लिश मीडियम से रहे हो। देखो यार मैं तो हिंदी मीडियम से रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो मैंने भी किया, ये नहीं कि समझा नहीं है, लेकिन समझा था। देखते हैं अटेम्प्ट तो किया, आप देखो कितने सही होते हैं उसमें से। और कुछ लड़के कमेंट में कह रहे थे कि यार वो तो आंसर की के आने के बाद पता लगा कितने अटेम्प्ट हैं कितने नहीं। मतलब यार देखो यार
जिस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया मैंने बता दिया यार। अब जो मुझे सही लगा जैसे मैंने किया एग्ज़ाम, तो अब देखेंगे यार क्या होता है आंसर की। मैं कोई पहले से थोड़ी बता सकता है यार। देखो मैंने रिव्यू दिया यार, अब जितना सही होगा यार। अब क्या कर सकते हैं उसमें, अब तो एग्ज़ाम हो गया ना, मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ ना अब आपका भी होगा, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब हो जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि यार देखो, स्किप बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। स्किप करके पेपर चलिएगा। जैसे ही आपको लगता है कि पेपर मतलब क्वेश्चन लेंथी है, एक बार के पढ़ने में नहीं हो रहा था, उसको छोड़ के आप अगले क्वेश्चन पे चले जाइए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करना है। इसमें टाइम बहुत बचाना है आपको, तभी आप आसान वाले टॉपिक आसानी से कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। क्योंकि मुझसे भी एक दो सिली हो गई थी जल्दी के चक्कर में, लेकिन मैंने थोड़ा सा जब पैनिक हो रहा था तो मैंने थोड़ा सांस अंदर बाहर किया, जैसे परमार सर ने बताया हुआ था। तो थोड़ा वो होता है, कॉन्सेंट्रेट अच्छा होता है एंड काम माइंड होता है। तो आप भी ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और बाकी आपका एग्ज़ाम कब है कमेंट में बताइएगा। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और कहते हैं ऑल द बेस्ट आपका, मतलब आपका जब भी एग्ज़ाम हो, ऑल द बेस्ट। एंड आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू गाइस।